नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे सीटीईटी और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कुछ मैजिकल टैग वर्ड्स। कई बार क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को देखकर आप करेक्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की, जो कि आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 कल्चर, नंबर 3 हैंड्स ऑन, नंबर 4 एक्टिविटी एंड नंबर 5 एनकरेज। अगर आपको ऐसे वर्ड्स अपने ऑप्शंस में दिख जाते हैं तो समझ जाइए कि आंसर्स वही होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स राइट साइड में लिखा हुआ है, जिन्हें देखते ही हमें ऑप्शंस को क्या करना है, कट कर देना है। जैसे कि रोट लर्निंग, ओनली और जस्ट, पनिशमेंट, नंबर 4 है लेक्चर, नंबर 5 डिस्करेज। ये आपको मैंने स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स दिए हैं क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसे ही कुछ और पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स दूंगी, जिन्हें आप देखते ही ऑप्शंस को सिलेक्ट और एलिमिनेट कर पाएंगे। अब आप मेरी दूसरी शीट में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। सबसे पहला हमने पॉजिटिव वर्ड अपॉर्चुनिटी पढ़ा, तो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। ऑप्शन नंबर 1 गिवन है हमें, गिव लेक्चर्स डेली, मतलब बच्चों को लेक्चर देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेक्चर वर्ड आप ऑप्शंस में कहीं भी देखिए, उसको एलिमिनेट कर दे। ऑप्शन नंबर 2 प्रमोट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बिल्कुल सही है, मतलब बच्चों को आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। नंबर 2 मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड्स में कल्चर पढ़ाया, तो कल्चर में हम देख लेते हैं दैट मीन्स सोशल इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट। क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। वाइगॉस्की कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखता है। बच्चा सोशली इंटरेक्ट होगा तो ज़्यादा सीखेगा। नेगेटिव ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कंपटीशन विद पीयर्स, मतलब अपने ही ग्रुप के बच्चों के साथ आपको कंपटीशन करना है। बच्चों को कभी भी नहीं सिखाना चाहिए कंपटीशन करना। इवन बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बच्चे सोशली इंटरेक्ट होंगे, जितना कोलाबरेट होंगे उतना ही बच्चा ज़्यादा सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलाब्रेशन। नंबर 3 हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसका क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग ईवीएस। ईवीएस के लिए मोस्ट इफेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर 2 रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बुक से पढ़ते रहिए, बच्चों का इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है एंगेजिंग स्टूडेंट इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब बच्चों को एंगेज कर दो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। उन्हें जितना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होगा, बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा, ना कि वो टेक्स्ट बुक्स के थ्रू सीखेगा। नंबर 4 आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी। क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन विच। चाइल्ड सेंटर्ड, अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के बताती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस बता दूँ कि कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है टीचर स्ट्रिक्ट डिक्टेटर, मतलब टीचर सेंटर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब टीचर डिक्टेट कर रही है और बच्चा सुनता ही नहीं है प्राइमरी क्लास का। तो ऑप्शन नंबर 2 है स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। नंबर 5 एनकरेज, क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक द टीचर शुड, मतलब अगर बच्चे से गलती हो जाती है तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है पनिश द स्टूडेंट्स इमिडिएटली, बच्चों को पनिश करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है एनकरेज द स्टूडेंट टू फाइंड द एरर एंड करेक्ट इट, मतलब अगर बच्चों ने गलती की भी है तो आप उसको एनकरेज करें कि वो उस गलती को ठीक करके लेकर आए। जैसे मैंने आपको अ, जैसे मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड्स के क्वेश्चंस कराए हैं, उसी तरह मैं आपको नेगेटिव वर्ड्स के भी क्वेश्चंस के साथ ही पॉइंट्स समझाऊंगी। फर्स्ट हमने पढ़ा था रोट लर्निंग। रोट लर्निंग में क्या है? क्वेश्चंस, एजुकेशन शुड फोकस ऑन, मतलब एजुकेशन किस पे फोकस होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन आपको दिख जाए ना, मेमोराइज फैक्ट थ्रू रोट लर्निंग, रोट लर्निंग ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो वो एलिमिनेट करके आना, वो कभी भी सही आंसर नहीं होगा। मेमोराइज वर्ड दिख जाए वो आपको एलिमिनेट करके आना है। ओनली और जस्ट, नंबर 2 हमने ये पढ़ा था। उस पर आप क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट्स हम लेते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि बच्चों को, कि बच्चे की मिस्टेक निकालना। नो, ओनली टू फाइंड आउट द मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट। कभी भी बच्चों बच्चों बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उनको एनकरेज करना चाहिए, नहीं कि उनकी गलतियां ढूंढ कर
आप उन्हें पॉइंट आउट करें या फिर पनिशमेंट दें आप उन्हें। नंबर 3 है पनिशमेंट। हाउ शुड अ टीचर मेंटेन डिसिप्लिन, मतलब बच्चों को अगर हमें मेंटेन डिसिप्लिन करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, टीचर को क्या करना चाहिए। नेगेटिव ऑप्शन अगर आपको कहीं भी दिख जाए, पनिशमेंट वर्ड, बाय गिविंग फिजिकल पनिशमेंट टू स्टूडेंट, बच्चों को फिजिकली पनिश करना चाहिए या फिर डंडे से मारकर आप जैसे भी उसको पनिश कर रहे हैं, पनिश करना चाहिए। नहीं, बच्चों को कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। नंबर 4 है लेक्चर। अब उस पर क्वेश्चन बढ़ते हैं ना, प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, बच्चों को क्या करना चाहिए प्राइमरी क्लासरूम में। नेगेटिव ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, गिव लॉन्ग लेक्चर्स ऑन एवरी टॉपिक, बच्चों को कभी भी लेक्चर्स देने ही नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट डिक्टेटर बनना ही नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सीटीईटी का मतलब समझाऊंगी। सीटीईटी का मतलब है, अगर आप सीटीईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये समझ के जाइए कि चाइल्ड सेंट्रिक एग्ज़ाम है, वो बच्चों को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम रखा गया है। टीचर सेंट्रिक एग्ज़ाम नहीं है, मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की रिस्पेक्ट, बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। जो ऐसे ऑप्शंस आपको दिखे वही टिक करके आने हैं आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है टिल 8th Feb तक, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।